दिनचर्या में बहुत ताकत होती है। आपकी अगर दिनचर्या एकदम बिल्कुल निर्धारित हो ना, अब हम ये बहुत मजबूती से इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमारी खुद की नहीं है। नहीं, आप हम पे हंसो नहीं। हमारी इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक जगह रुकते नहीं, हम बंजारे हैं। बंजारे और हम में कोई अंतर नहीं। बंजारे जैसे अपनी गाड़ी लेके चलते हैं, हमारे भी 2 बैग हैं, उनमें हमारी दुनिया चलती है। कभी रात को 4 बजे चल देते हैं, कभी रात के 4 बजे पहुंचते हैं। उसके कारण बहुत कोशिश करते हैं, पर जितना बन पाता उतना तो कर लेते हैं। फिर हम दोहरा दें, ये भी प्रभु सेवा है। जितनी प्रभु सेवा ये दे रहे हैं हम उतनी कर रहे हैं। पर आप सबसे हम निवेदन करते हैं, जिनको थोड़ा सा घर रहने का समय मिलता है, दिनचर्या बनाओ जितना हो सके। बहुत कठिन मत बनाओ, और कुछ ऐसी बना लो, इतना समय भजन करना है, इतना समय अपना परिवार को देना है। ऐसी निर्धारित दिनचर्या बना के चलो, बड़ी शक्ति है, नियम में बड़ी शक्ति है। तो दिनचर्या में विशेषकर सुबह उठिए। लोग कहते कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्म कांड कहता है हाथों का दर्शन करो, भक्ति मार्ग कहता है प्रभु का दर्शन करो। एक ही बात है, पृथ्वी माता को प्रणाम करो। घर में जो ठाकुर जी हैं उनके सामने जाओ, उनको जाकर के सुबह सुबह जगाओ। कुछ बढ़िया पदावली आती है तो वो गा के सुनाओ, और नहीं तो वैसे किसी भाव को कुछ भी महामंत्र गा के जगाओ। उनको जगाने के बाद फिर उनको स्नान कराओ, रोज उनको स्नान कराइए। बहुत बड़ी मूर्ति है तो थोड़ा अलग है कि आप थोड़ा जल का छिड़काव कर सकते हैं। घर में छोटी मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी है, छोटे से, रोज नहलाओ, रोज उनको स्नान कराओ। फिर बढ़िया चंदन लगाओ, उनको वस्त्र धारण करवाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ। जितने मज़ेदार महंगे महंगे खुद पहनते हो, वृंदावन आयो, जाओ बाजार में जाओ, बढ़िया बढ़िया ठाकुर जी के लिए वस्त्र लेके आओ, एक से बढ़कर एक। पैसों से कोई वैसे लेना देना नहीं है, पर भाव ये है कि जब अपने लिए इतना दुनिया भर का माल खरीदते हो, अब घर का मालिक तो बैठा फटे कपड़ों में और खुद हीरे जवाहरात में जड़े हुए हो, तो ये जचता नहीं है। मालिक मालिक जैसा होना चाहिए, उसके ठाट ऐसे होने चाहिए, घुसते ही आदमी को लगे आहा ये है असली मालिक तो घर का, ये बाकी सब तो दास हैं। तो बढ़िया श्रृंगार करो, वस्त्र धारण कराओ, श्रृंगार करो, फिर आरती करो, गुरु परंपरा गुरु आज्ञा अनुसार सेवा करो, भोग लगाओ। जो भी पा रहे हो घर का पहला ठाकुर जी को अर्पित करके, बिना भोग लगाए कभी भी कुछ भी नहीं पाना चाहिए। हम बार बार कहते हैं, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, जल भी पी रहे हो तो एक बार पहले भगवान को अर्पित करके फिर पियो, क्योंकि ये जल भी उनका दिया, अन्न भी, अग्नि भी, सब उनकी दिए। तो एक बार कम से कम परमिशन तो ले लो, जिसने दिया है उसकी आज्ञा तो ले लो। आज्ञा लेके भोग लगा के फिर अपने गृह कार्यों को करो, जो जॉब है, बिजनेस है, और शाम को एक बार फिर भगवान के सामने, दिन में हो सके नाम जाप करो, और संध्या को फिर एक बार ठाकुर जी को जाके प्रणाम निवेदन करो। ये नियम जरूर सब निभाना चाहिए, इससे दिनचर्या अच्छी होगी और भगवत भक्ति की ओर हमारा थोड़ा मन लगेगा। तो ये सुनाया, इसके बाद गर्भ गीता सुनाएगा। यहां जितने बैठे हैं, किसी को गर्भ में क्या क्या हुआ हमारे साथ याद है? कहीं को याद नहीं है, और शास्त्र याद दिलाते हैं। क्यों याद दिलाते हैं? कि भैया याद करो गर्भ में आप कितना कष्ट सह करके आए। कललम त्वेक रात्रेन पंचरात्रेन बुद्बुदम, 5 दिन में कैसा होता है, 10 दिन में बेर जैसा होता है, 20 दिन में जीव एक अंडे जैसा बनता है, 1 महीने में सर बाहर आता है, दूसरे महीने में उसका लिंग भेद होता है, तीसरे महीने में 7 धातुएं आती हैं, चौथे महीने में धातुएं सख्त होती हैं, 5वें महीने में धीरे धीरे हिलने डुलने लगेगा, जीव करवट बदलने लगेगा। माता देवती कह रही है कपिल भगवान से कि प्रभु जब गर्भ में होगा जीव, तब तो एकदम टेंशन फ्री होगा, कोई चिंता ही नहीं है, गर्भ में बड़ा आनंद होगा। कपिल भगवान कहते माँ, गर्भ जैसा कोई दुख नहीं है दुनिया में। यहाँ जितने बैठे हैं हम सब 9 महीने के उस कष्ट को पा करके आए। एक ऐसी जगह जहां चारों ओर जठराग्नि जला रही हो, और प्रारब्ध ऐसे, पाप कर्म ऐसे होते हैं कि जिससे शरीर को कष्ट पहुंचे, माता को वही खाने का ज्यादा इच्छा करती है। शरीर जलता है, चीखता है, जीव चिल्लाता है, पर किसको कहे, कौन सुनेगा वहां उसकी आवाज? कोई भी उसकी पुकार आवाज सुनता नहीं। लेकिन
उसकी पुकार कौन सुनता है? बोलिए ना, कौन सुनेगा? भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान बोलते काहे को दुखी हो रहा है, क्यों रो रहा है इतना? बोले प्रभु इस नरक से बाहर निकालो। भगवान बोले बड़ी जल्दी है तुझे बाहर आने, क्या करेगा बाहर आके? बोला आपका भजन करूंगा। ठाकुर जी बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। वादा? हाँ वादा। ठाकुर जी से वादा कर लिया। वादा करने के बाद ठाकुर जी ने भेज दिया बाहर। अब यहाँ जितने भी हॉल में बैठे ना, बिना वादे के तो आ नहीं सकते दुनिया में, वादा करके ही आते हैं। पर यहां करके वादा फुर गायब। अब क्या करें? कौन भगवान? भगवान भगवान कुछ नहीं होता, भूल गए। उल्टा भगवान रूपी सत्ता को चैलेंज किए जा रहे हैं। अरे भगवान से वादा किया है, उस वादे को इतना तो निभा लो, इतना तो कर लो कि जब जीवन शुरू हुआ, बचपन बीता, जवानी, बुढ़ापा, तीन ही तो जीवन की उम्र होती है, आयु होती है, वो तीनों ही संसार में निकल जाती है। आज ही हम बोल रहे थे, इंटरव्यू वाले आए थे तो हमें बोला बचपन बीत जाता पढ़ाई में, जवानी बीत जाती है कमाई में, और बुढ़ापा बीत जाता दवाई में। ये बस इसमें जीवन जा रहा है, पर ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती। लेकिन जब कभी भूल भी गए उस वादा को, तो फिर ऐसी कोई भागवत कथा, कोई राम कथा, कोई हरि कथा का आयोजन होगा, और भूले हुए इस वादे को भगवान की कृपा से कोई संत महापुरुष फिर हमें याद दिलाएगा कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये हरि भजन। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। ये जीवन का सार है। काम करो, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख से हरि नाम करो, हाथ से काम करो। दुनिया शरीर मांगती है, दुनिया को आपके मन की जरूरत नहीं, और भगवान को आपके तन की जरूरत नहीं, वो मन मांगता है। बंटवारा आराम से कर सकते हो। लोग कहते बैलेंस कैसे करें? ऐसे करो, तन दे दो दुनिया को, मन दे दो भगवान को। तन से दुनिया के हो जाओ, मन से भगवान के हो जाओ। मन से दुनिया के मत हो जाना। मन से दुनिया के हो गए ना तो भैया जैसे ब्रज वाले बंदर केला खा के छिलका फेंक देते हैं ना, वैसे दुनिया उपयोग करके तुम्हारे मन का फेंक देगी। दुनिया को मन से लेना देना नहीं है। दुनिया को तन चाहिए, तुम्हारा धन चाहिए बस। और प्रभु को एकदम इसका उल्टा, केवल आपका मन चाहिए। तो बांट लो दोनों को, तन दुनिया को, मन प्रभु को। वैसे भी मन का असली अधिकारी आदमी महंगी चीज तिजोरी में रखता है, तो मन को भी ऐसी जगह रखो जो उसे संभाल सके। और मन तो मनमोहन के पास ही सेफ रह सकता, सुरक्षित रह सकता। तो नाम जिव्या मुख से चलता रहे, शरीर से काम करते रहो। ऐसा दिनचर्या अपनी बनाइए, अपने वादे को निभाइए। कपिल भगवान अपनी माता को ये उपदेश देते हो, फिर माता को कहते माँ अब हमें लगता है जो आपने सुना है उसको पचाना भी तो पड़ेगा। कई लोग सुनते जाते हैं पर उसको पचाते नहीं। पचाने का मतलब है कि उस पर चिंतन करिए। तो माता ने माता को कहा कि आप थोड़ा गंगा सागर जाइए और भजन करिए, मन को परमात्मा में लगाइए। माता ने भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार कपिल देहूति संवाद सुखदेव जी ने सुनाया।